के सुप्रीम लीडर अल खामनेई इजराइल के अटैक में मारे गए हैं। ईरानी मीडिया में खामनेई दिख नहीं रहे हैं, सामने से बोल नहीं रहे हैं। टॉप कमांडर्स की बात आ रही है, रक्षा मंत्री की बात आ रही है, टॉप मिलिट्री लीडरशिप की बात आ रही है, लेकिन खामनेई पर ईरानी मीडिया चुप है। खुमैनी के बाकायदा जो घर है उस पर अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था। बड़ी अजीब बात है कि पूरी की पूरी IRGC जो है 84 साल के वृद्ध व्यक्ति के पीछे ये पूरा का पूरा खेल खेल रही है, लेकिन वो ये बतला नहीं रहे हैं जब दुनिया भर की खबर आ रही है कि आपके ये नेता मर गए, आपके ये रक्षा मंत्री बन गए। और अगर खामनेई निपटे हैं और ईरान का पैनिक बटन दबा है तो फिर ये कहानी अब ईरान में सत्ता परिवर्तन की तरफ जाती दिख रही है। तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई इजराइल के अटैक में मारे गए हैं? क्योंकि इजराइल का एक चैनल है जो N12 नाम है, N12 बड़ा दावा कर रहा है। इसने ये कह रहा है द असेसमेंट इज गेनिंग स्ट्रेंथ, खुमैनी हैज बीन एलिमिनेटेड। इसके अलावा इंटरनेट पर और भी कहानियां हैं जिसमें यह कहा जा रहा है बोथ प्रेसिडेंट पेजेश्कियन एंड सुप्रीम लीडर खामनेई आर डेड। आज सुबह 8:15 पर ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर खुमैनी के बाकायदा जो घर है उस पर अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था। इसके अलावा रॉयटर्स ये कह रहा है कि कई सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादेह ईरान पर इजरायली हमलों में मारे गए हैं। इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशन से वाकिफ दो सोर्स, एक रीजनल सोर्स ने कहा कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अमीर निजामदेह रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहम्मद पाकपुर इजराइल हमलों में मारे गए हैं। यानी ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर मिलिट्री लीडरशिप के लोगों को लगातार न्यूट्रलाइज किया गया और उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, निपटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। ईरानियंस क्या कह रहे हैं? ईरानियंस कह रहे हैं कि हम अगले 24 घंटे में परमाणु बम बना लेंगे, अपने आप को रोक ले अमेरिका और इजराइल। इसको दो तरीके से देखिए। पहला ये कि ये हो सकता है कि ये केवल धमकी ना हो, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि अब सभी ऑप्शंस जो हैं खुले हुए हैं। आपको ये पता है कि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अटैक शुरू हो गए हैं। ईरानियन मिसाइल्स ने जो है, बैलिस्टिक मिसाइल ने जो है UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सभी जगहों को, इराक को, UAE को, इन सब को ऑलरेडी निशाना बना लिया है। इन सभी जगहों पर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन पर ईरानी मिसाइल्स गिरी हैं। इवन बहरीन के अंदर जो अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट बेस है वहां भी अटैक हुआ है और वो तो विजुअल्स हैं बाकायदा। इसके अलावा दुबई से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। दुबई के अलग अलग जगहों, इवन आबू धाबी में अटैक की खबरें हैं। मिसाइल गिर रहे हैं दुबई के अंदर। अब दुबई में अगर मिसाइल गिर रहे हैं यानी ईरान वेस्टर्न शक्तियों को, खासकर अमेरिका को, ये ब्लैकमेल करना चाहता है कि हम अमेरिका को नहीं मार सकते, हो सकता है हमारे मिसाइल इजराइल में न गिरे क्योंकि आपका एयर डिफेंस मजबूत है, लेकिन हम जब दुबई में अटैक करेंगे तो वहां इन्वेस्टमेंट किसका है? आपको पता है कि दुबई का पूरा मार्केट, दुबई का जो पूरा सिंबोलिज्म है वो इसी बात पर टिका है कि हम सेफ हेवन है इन्वेस्टमेंट के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए। हमारे यहाँ टैक्स नहीं है। दुनिया के तमाम अरबपति वहाँ पैसा लगाते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ने वहाँ पैसा लगा रखा है। बावजूद इसके अगर उस सेफ हेवन में ये आग के गोले बरस रहे हैं तो फिर 30 साल की मार्केटिंग, ये 3 मिसाइलों वाला विजुअल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें सब ध्वस्त हो जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो बंद कर दिया गया है। सभी तरह के फ्लाइट ऑपरेशंस दुबई में रोक दिए गए हैं। आपको मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, सीरिया, इन सब का एयर स्पेस एकदम खाली मिलता है। और अब ईरान, जो मैं आपसे कह रहा था, उसने क्या शुरू किया है? उसने शुरू किया है कतर, UAE, बहरीन, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, इन सभी जगहों पर 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का दावा है कि अटैक किया है। और इवन अटैक क्या किया है? ईरान का कहना है कि हमने सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मार दिए। अब अगर ऐसा है और वो
अमेरिकी सैनिक या वो अमेरिकी सैन्य अड्डे, अगर उनका डिफेंस इक्विपमेंट फेल हुआ है, अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को नहीं रोक सका है, और जो ईरानियंस कह रहे हैं उसमें अगर 10% भी सच्चाई है, तो डोनाल्ड ट्रंप से शायद मिसकैलकुलेशन हुआ है, शायद इसमें अमेरिका को एक बार और सोचने की जरूरत है। दुबई के अंदर जो आप देख रहे हैं जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं, दुनिया में एक अजूबा बुर्ज खलीफा, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली करा दी गई है। ईरान इस बात पर सोच रहा है कि क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। ये वो इलाका जहां से दुनिया के 25% तेल की आपूर्ति दुनिया के देशों को होती है, यानी ये मामला बेहद एस्केलेट होता जा रहा है। अब सवाल यह है, चूंकि ईरानी मीडिया में खामनेई दिख नहीं रहे हैं, सामने से बोल नहीं रहे हैं, टॉप कमांडर्स की बात आ रही है, रक्षा मंत्री की बात आ रही है, टॉप मिलिट्री लीडरशिप की बात आ रही है, लेकिन खामनेई पर ईरानी मीडिया चुप है। ये सैटेलाइट इमेज है जो तेहरान के अंदर जो खामनेई साहब का घर था, वो देखिए किस तरह से नेस्ता नाबूद हो गया है। और बताया ये जा रहा है दर्शकों, जो मेरी जानकारी है वो ये कि आप अगर इजराइल के मोडस ऑपरेंडी को जाने, एक लंबा इतिहास है ईरान और इजराइल के बीच का, जब आप उसको देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होगी, वो चाहे पिछले साल का कॉन्फ्लिक्ट हो या पिछले 8-10 सालों में जो भी ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आपको ये याद होगा कि ये अटैक्स होते हैं आमतौर पर रात में, मध्य रात्रि में, लेट सुबह में, ये उस समय होते हैं, मतलब अंधेरे। ये बड़े आश्चर्य करने वाली बात है कि अचानक से दिन में इजराइल हमला करता है, और हम और आप ये नहीं सोच सकते कि चलिए ईरान में कोई बिल्डिंग गिराने के लिए, या फिर ये सोचकर, ये उम्मीद करके इजरायली फोर्सेस ने अटैक कर दिया, खामनेई के घर पे मिसाइल मार दिया कि चलो मार के देखते हैं शायद मर जाए। ऐसा नहीं होगा। इजराइल मोसाद ये कह रहा है कि हमने इस हमले की तैयारी लंबे वक्त से की है, महीनों का जो है कि तैयारी है, इसके पीछे प्रिपरेशन है, मतलब ये रियल टाइम इवेंट्स को लेकर जानकारी जुटाई गई होगी, सैटेलाइट मैपिंग की गई होगी, इसके अलावा जो खुफिया जानकारी मोसाद की होगी, वो मोसाद के एजेंट्स पल पल की जानकारी दे रहे होंगे। और ये जरूर है कि इजराइल ने ऐसा सिचुएशन का वेट किया, या एक ऐसे पॉइंट का वेट किया जहां वो ये चाह रहे थे कि ईरान की टॉप लीडरशिप जो महीनों से छुपी हुई है, जो महीनों से बख्तरबंद गाड़ियों या फिर बंकर में छुपी हुई है, वो कोई ऐसा उस पेरीमीटर में जो राष्ट्रपति का, पेजेश्कियन का हो या फिर सुप्रीम लीडर खुमैनी का हो, उस पेरीमीटर में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जानकारी दी होगी कि नहीं, अभी का समय है और इस समय टॉप लीडरशिप के लोग एक ही जगह जमा हो रहे हैं, इस पेरीमीटर में जमा हो रहे हों, और इसी समय सही वक्त है जब हमला किया जाए। और यही कारण है कि आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखोगे अगर इजरायली वॉर डॉक्ट्रिन या तरीका आप देख लें, और ऐसे में जो मैं कह रहा हूं केवल बिल्डिंग पर हमला कर दें और उम्मीद करें कि खमैनी, नहीं, इजरायली फोर्सेस के पास इस बात की जानकारी रही होगी कि संभव है आईआरजीसी और ईरान से जुड़े टॉप मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप के लोग संभवतः एक जगह जुट रहे हैं, और एक जगह जुट रहे हैं तो यानी एक साथ कई सारे लोगों को निपटाने का मौका है। अब इस बात से इजराइल या अमेरिका को या मोसाद को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दिन है कि रात है, और ये सब कुछ चूंकि दिन में हो रहा था, और यही कारण है कि अचानक से तेहरान पर अटैक शुरू होता है और खामनेई के घर को निशाना बनाया जाता है। बताया ये जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, इवन वहां के जो आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि हमारे सुप्रीम लीडर ठीक हैं। अब ठीक हैं तो कोई फोटो क्यों नहीं आ रहा, कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा, और इस बात के लिए मोसाद और इजरायली जो सोर्सेज हैं इस बात से बिल्कुल मुतमईन हैं, उन्हें यह लगता है कि ऑलरेडी इस बात की तैयारी कर ली गई होगी कि अगर खामनेई एलिमिनेट हो जाते हैं तो आफ्टर खामनेई एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड मैसेज होगा जो हो सकता है आईआरजीसी जारी कर दे। और एआई के जमाने में कुछ भी संभव है, इसीलिए इजराइल जो है अपने ही लेवल पर ऑथेंटिकेट करना चाहता है, अपने सोर्सेज से ही इस बात को तय करना चाहता है, वो आईआरजीसी के बहकावे में आईआरजीसी की बात पर नहीं आने वाला है। और इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो अटैक होता है, जो
तेहरान में और इसके अलावा ईरान के अलग अलग 30 ठिकानों पर, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिसमें आईआरजीसी के साइट्स हैं, जिसमें डिफेंस मंत्रालय शामिल है, जिसमें आईआरजीसी का खुफिया विभाग शामिल है, इन सब पर जब अटैक होता है, अचानक से ईरान का पैनिक बटन दब जाता है। और उस पैनिक बटन के बाद क्या होता है? पैनिक बटन के बाद इजराइल जो है, इजराइल के और अमेरिका के उन तमाम सैन्य अड्डों पर ईरान हमला करने लगता है, कि जिसमें ये तो दिख रहा है कि ईरान के पास ये काबिलियत है कि वो दूर तक हमला कर सकता है, लेकिन उसमें प्रिसीजन की कमी है, उस हमले में सटीकता की कमी है। रेंज तो है, लेकिन उन हमलों से क्या नुकसान हुआ ये आने वाले समय में बताएंगे। और यही कारण है कि आपको दुबई जैसे शहरों में, आबू धाबी जैसे शहरों में ईरान जो है हमला कर रहा है, उसे ये लग रहा है कि प्रिसीजन ना सही, अमेरिकी सैन्य अड्डों को सही तरीके से हम निशाना ना बना सके, लेकिन मिडिल ईस्ट के वो देश जो सीधे सीधे अमेरिका को अपने यहाँ जमीन देते हैं, अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत देते हैं, उन तमाम इन्वेस्टमेंट पर जिस पर अमेरिका का हाथ है या अमेरिका की नजर है, उन सबको अब मिडिल ईस्ट में निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो पूरी की पूरी मार्केटिंग है दुबई की 30 साल की, वो मार्केटिंग अचानक से धाराशायी हो जाएगी। सऊदी अरबिया पर अटैक हो रहा है, और इवन अगर ये सब करने में कंटिन्यू रह जाता है ईरान, थोड़ा सा अगर ये युद्ध में ईरान अमेरिकी माइट के सामने ठहर जाता है और ये मामला लंबा चला, तो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के लिए भरोसे का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर तमाम देश ये सवाल करेंगे कि आपने कहा था कि आप हमें सुरक्षा मुहैया कराओगे, वो कहां है? दूसरा, दर्शकों, ये जो दुबई वाली तस्वीर वीडियो आप देख रहे हो जिसमें मिसाइल गिर रहे हैं, ये बात एक बार फिर साबित करती है कि केवल विकास विकास, इन्वेस्टमेंट और पक्की सड़कें, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया ऊंची बिल्डिंग्स में बड़े बड़े होटल जो हैं, इन सब से आप सुरक्षित नहीं रह सकते। कोई एक ऐसा दिन आएगा जब आपके ऊपर आग की वर्षा होगी, और इसीलिए किसी भी देश की सेना का मजबूत रहना बड़ा जरूरी है। किसी भी देश को सुरक्षा तंत्र पर, एयर डिफेंस पर खर्च करना इसीलिए जरूरी है। इसीलिए जो लोग हमारे यहाँ रहकर ये ज्ञान देते हैं कि भारत इतना डिफेंस पर क्यों खर्च कर रहा है, वो दुबई की हालत देख लें, वो यूरोप की हालत देख लें। जब अमेरिका अपने कदम पीछे खींच रहा है, अमेरिका और यूरोप को ये लग रहा है कि अब हमको सुरक्षा हमारी खुद करनी पड़ेगी, उसके लिए हथियार चाहिए। दुबई वालों को, मिडिल ईस्ट वालों को ये बात आज बेहतर समझ आ रही होगी। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, सब पर एयर डिफेंस होगा, और सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं एक्टिवेट भी होंगे। लेकिन क्या वो खुद को बचा सके? क्या वो मिडिल ईस्ट के देशों को बचा सके? ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स अलग अलग देशों में गिर रहे हैं, यूएई से लेकर, बहरीन से लेकर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन तक, इराक तक में गिर रहे हैं, लेकिन वो क्या रोके जा सके? और इससे जो नुकसान हो रहा है फिर उन देशों का जो कहते हैं कि हम संप्रभु हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अमेरिका के हाथ में दे रखी। और यही कारण है कि अब मिडिल ईस्ट के देश अपनी सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सोचने पर जरूर विचार करेंगे। इस कहानी के बाद जो हेडलाइंस हैं वो कह रही हैं, इस Khamenei डेड और अलाइव, शॉकिंग सैटेलाइट इमेजेस शो हिज हाउस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूएस इजराइल बॉम्बिंग्स। Where is Ali Khamenei? Scary photos from his Iran Supremo residence emerged amid US Israel strikes. Iranian Defense Minister IRGC commander killed. Israel media cast shadow over Khamenei. तो क्या Khamenei भी निपट गए इस मामले में? और अगर Khamenei निपटे हैं और ईरान का पैनिक बटन दबा है, तो फिर ये कहानी अब ईरान में सत्ता परिवर्तन की तरफ जाती दिख रही है। ईरान से तेहरान की वो जो सैटेलाइट इमेज आती है जिसमें Khamenei के घर को निशाना बनाया जाता है, उसके तुरंत घंटे भर के अंदर ईरान मिडिल ईस्ट में 6 देशों को निशाना बनाता है। ये बतलाता है कि कुछ तो ईरान के अंदर ऐसा हुआ है जिसने अचानक पैनिक बटन दबा दिया, और वो सीधे इजराइल पर हमला करने से पहले मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर, रिहायशी इलाकों को, इवन यूएई तक पर हमला करता है। दुबई और आबू धाबी जैसे शहरों पर, जो शहर इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था, शक्ति, मनी पावर और लेविश लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, वहां मारा जा रहा है। यानी अमेरिका को यह चैलेंज किया जा रहा है कि हम तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारे सपने को बर्बाद कर देंगे, और हम तो कफन बांध के बैठे। ईरानियंस कह रहे हैं
कि हम तो बर्बाद ही होने बैठे हैं। हाँ, लेकिन हम डूबेंगे और साथ में तुम्हारा पूरा का पूरा ताम तंबूरा जो मिडिल ईस्ट में है, हम वो सब डुबा देंगे। और इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, वो चाहे अल दफरा एयरबेस हो यूएई का, अल उदैद एयरबेस हो कतर का, यूएस नेवी 5th फ्लीट बहरीन, ऑलरेडी आपको पता है यहां अटैक हुआ है, अली अल सलेम एयरबेस कुवैत, अली अल तफ गैरिसन सीरिया, अल असद एयरबेस इराक, इन सब पर अटैक हुआ है। ईरानियंस कह रहे हैं कि हमने 14 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है, 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है, और ये पूरा का पूरा इजराइल जहां ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स के सायरन बज रहे हैं आने वाली मिसाइल खतरों को लेकर। यानी कि आपको यह समझना पड़ेगा कि संभवतः मोसाद और इजराइल ने अपने बहुत पुराने सपने को, जो पिछले 30-40 साल से ईरान को लेकर देख रहे थे, शायद वो पूरा हो गया है। क्योंकि लंबे समय की मेहनत के बाद और कई महीनों के एक तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद यह तय किया गया होगा कि यह हमला दिन में होगा। नहीं तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इजराइल ईरान युद्ध में कभी भी दिन में हमले की शुरुआत नहीं हुई। तो क्या कोई ऐसा टाइम फ्रेम था, एक ऐसी जगह और सटीक लोकेशन की जानकारी ईरान को लेकर, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर, और वहां टोटल की टोटल एस्टेब्लिशमेंट को लेकर मोसाद को मिलती है, और उसके बाद मजबूरन इजराइल को जो है अपने अटैक की शुरुआत दिन में करनी पड़ती है। और बताया ये जा रहा है कि IRGC से लेकर ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप एलिमिनेट हो गई है। बहुत सारे नाम सामने आ गए हैं, खामनेई साहब का नाम शायद सामने आएगा, या हो सकता है इसको कितने लंबे समय तक IRGC या ईरान छुपा कर रख सकता है, ये देखने वाली बात है। बड़ी अजीब बात है कि पूरी की पूरी IRGC जो है 84 साल के वृद्ध व्यक्ति के पीछे ये पूरा का पूरा खेल खेल रही है, लेकिन वो ये बतला नहीं रहे हैं। जब दुनिया भर की खबर आ रही है कि आपके ये नेता मर गए, आपके ये रक्षा मंत्री बन गए, तब खामनेई की ना कोई फोटो है ना कोई वीडियो है। इसीलिए इस बात को लेकर इजरायली सोर्सेस कह रहे हैं कि संभवतः इजराइल ने वो कर लिया है जिसका इंतजार लंबे समय से था। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।